हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में यानी पिछले वीडियो में हम लोगों ने एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट से संबंधित सारे टॉपिक को इंडिविजुअली पढ़ा था और उसकी एडजस्टिंग एंट्री कैसे पास होती है ये सीखा था। अब इंडिविजुअल आइटम्स कौन कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो ओमिशन का केस था हम लोगों ने अलग अलग पढ़ा था। इससे कि एक क्वेश्चन आ जाए जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का केवल ओमिशन हो, उसके एडजस्टिंग एंट्री हम लोग करना जानते थे। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का समझ चुके हैं। वैसे ही कैंसिलेशन ऑफ एक्सेसिव इंटरेस्ट का समझ चुके हैं। अब बात इस क्लास में हमारी है कि अगर मान लीजिए एक एक आइटम्स तो हम पढ़ चुके हैं, अगर कई आइटम्स को मिला के एक बार दे दे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक साथ दे दे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी एक साथ दे दे, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट एक तरह से बहुत ही टिपिकल प्रॉब्लम में आता है और इसको समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है। तो इसको समझिए और एक तरह से कहा जाती है पोर्शन आउट होता है, इससे क्वेश्चन पक्का आने ही है, चाहे सीबीएसई हो चाहे आईएससी हो, उसमें इस बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो आज हम लोग एक कंपोजिट प्रॉब्लम लेंगे जिसमें कम से कम 2 या 2 से अधिक आइटम्स एक साथ आएंगे और उनके एडजस्टिंग एंट्री कैसे पास की जाएगी इसको समझेंगे। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहले हम उस क्वेश्चन का शार्ट नोट बनाते हैं। शार्ट नोट इसलिए बनाएंगे क्योंकि अकाउंटेंसी इतना टाइम हमें अलाउ नहीं करता कि आप बार बार क्वेश्चन को पढ़ो और उसके बाद उसका सॉल्यूशन की ओर बढ़ो। तो आप क्या करोगे, हर एक क्वेश्चन का पहले शार्ट नोट बना लो अपनी कॉपी पे और उसके बाद उसे सॉल्व कर दो। आज देखते हैं हम लोग कैसे निकल के आता है। हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और हमारे सामने जो क्वेश्चन है उसका शार्ट नोट बनाते हैं। क्वेश्चन है ए and B are partners with capital 4 lakh and 2 lakh. They divided profit in their capital ratio. Capital ratio क्या है इनका 4:2, तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे 2:1. Profit for the year ended 31st March 2016 were 3 lakh. हमने यहां लिख लिया 3 लाख। और जो प्रॉफिट हुआ था वो पार्टनर्स में बांट भी दिए गए। मतलब ये 4 ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, ये चारों हमारे बुक ऑफ अकाउंट में इनकी एंट्री नहीं हुई है। हम देख लेते हैं ए क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होना चाहिए था जो हमने अलाउ नहीं किया, हमने पार्टनर्स को दिया नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेट विल बी 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये सीधे कैलकुलेटेड फिगर है, ए का ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 12,000, बी का है 10,000। कमीशन टू बी ₹20,000। एज सैलरी, अब ए की सैलरी बाकी है भाई, कितना है 50,000। आप अब क्या करोगे, अभी 4 आइटम्स हैं, अभी इंडिविजुअली तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, अभी चारों को मिला के हम एडजस्टिंग एंट्री कैसे करेंगे ये सोचेंगे। आप सबसे पहले ये देखो इनमें से कितने आइटम हैं जो पार्टनर को देने थे और हमने नहीं दिया। तो हमारे सामने लिखेगा एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने थे नहीं दिए, कमीशन देने थे नहीं दिए, सैलरी देने थे नहीं दिए। अब जो बी वाला आइटम है ये ऐसा है कि लेने थे नहीं लिए। तो डेबिट क्रेडिट का मतलब तो आप लोग जानते ही हो, जो पार्टनर्स को हमने नहीं दिया है और देने थे, अब जाके मालूम चला तो हमें तो देने तो है ही है। हम सबसे पहले वो अमाउंट को पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो पहला क्रेडिट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है भाई 12%। अब निकाल दो यहां से 12%, 4 लाख का 12% दैट विल बी 48,000 और बी का 2 लाख है दैट विल बी 24,000। क्लियर। अब आते हैं हम लोग जो क्रेडिट होना था कमीशन टू बी, तो यहां लिख देते हैं बीज कमीशन। और याद रखना ये क्रेडिट हो रहा है और ये भी क्रेडिट हो रहा है। बी का कमीशन कितना है 20,000, सीधे बी के कॉलम में लिखो कितना 20,000। अब बढ़ते हैं आगे, एज सैलरी, तब यहां लिख देते हैं एज सैलरी। हम ये सबसे पहली अमाउंट जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं,
ए क्या कितना है 50,000, तो यहां हम लिख दिए 50,000, बी में डैश कर दिए। अब दोनों को हम मिलाते हैं तो कितना हुआ ये टोटल आपका 72,000 और ये 20,000 और ये 50,000, तो आ जाएगा 142,000। ये पैसे हमें अकाउंट में क्रेडिट करना है। अब बढ़ते हैं जो पार्टनर से लेने हैं, दैट विल बी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो यहां हम लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इसको डेबिट कर देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेटेड फिगर में दिया हुआ है कितना 12,000 और 10,000। अगर आप चाहो तो इसका टोटल भी कर लो और नहीं तो आप यहीं से एग्जैक्ट निकाल लो। कैसे निकालेंगे हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग एग्जैक्ट फिगर। अब सिंपली आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हो, हमने आपके अकाउंट में क्रेडिट किया 48, हमने आपके अकाउंट में क्रेडिट किया 50, दोनों मिला के कितने हुए 48, 50, 98,000 आपके अकाउंट में हम क्रेडिट कर रहे हैं और फिर डेबिट कितना कर रहे हैं, मीन्स आपके अकाउंट से काट कितना रहा है 12,000, यानी कि 86,000 और हम आपको दे देंगे तो हमारा ये मतलब अकाउंट सेटल हो जाएगा। कहा कि हाँ हो जाएगा। दे देंगे मतलब यहाँ बैलेंस लिख लो क्रेडिट का। क्रेडिट करने का मतलब होता है पार्टनर्स के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करना और डेबिट का मतलब होता है पार्टनर के अकाउंट से पैसे विड्रॉ करना, मतलब एक तरह से उनके अकाउंट से काट लेना और ये इनके अकाउंट से डाल देना। तो हम आपके अकाउंट में अगर एग्जैक्ट रुपीज 80,000 डाल देंगे तो हो जाएगा। कहा कि हाँ हो जाएगा। कहा कि ऐसे बी में आते हैं तो बी का देखते हैं। बी के अकाउंट में क्रेडिट हुआ 24,000, क्रेडिट हुआ 20,000, टोटल क्रेडिट कितने हो गए 44,000 और डेबिट यानी कटे कितने 10,000, यानी कि इनके अकाउंट में और कितना डाल दे तो 34,000 और ये क्रेडिट कर दे तो बी का भी काम हो जाएगा। अब हम इसका टोटलिंग करते हैं कितना होगा 1,20,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी तब जाके इनका नेट इफेक्ट हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो सकता है। कहा कि 1,20,000 रुपीज वही पार्ट है जो प्रॉफिट में इन्वॉल्व हो गया और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हुआ बट गया। तो आप सिंपली क्या करो, जिस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये 1,20,000 गया है उसी तरह से वापस कर दो। तो गया किस में है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गया है, यानी कि 2:1 में। तो आएगा कैसे, तो कहा 2:1 में ही आएगा। तो आप 1,20,000 को 2:1 में डिवाइड करो तो यहाँ पे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो एक 40 आएगा और यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। जो ऑलरेडी प्रॉफिट को का डिवीजन हम कर चुके हैं हम उसमें से डेबिट करेंगे। जो क्योंकि जब हम प्रॉफिट का डिवीजन कर रहे थे तो ये 1,20,000 भी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो हम उससे फिर वापस लेके आएंगे बिजनेस में। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं 40,000, 42 जा 80 और ये कितना हो जाएगा 1 से डिवाइड 40,000। और आप हमेशा की तरह आप इसको हम मैच कर लेंगे कि कौन सा एक्सीड कर रहा है। अगर हम ए की बात करते हैं तो ए के अकाउंट में क्रेडिट हुआ 86,000 और डेबिट हुआ 80,000, यानी कि बैलेंस किसका एक्सीड कर रहा है क्रेडिट का कितना 6,000। और बी की बात करते हैं क्रेडिट हुआ 34, डेबिट हुआ 40, यानी बैलेंस किसका एक्सीड कर रहा है डेबिट का, दैट इज 6,000। और आप सिंपली जनरल एंट्री पास कर दो। ए कैपिटल अकाउंट बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल कितना 6,000 एंड 6,000। ये आंसर हो जाएगा आपका। गॉट इट।